नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित कुमार दुबे। अगर आपके मुंह के अंदर जलन हो रही है, आपका मुंह भी अंदर से पूरी तरह से वाइट होता जा रहा है, वाइट वाइट पैचेस नहीं पड़ रहे हैं, पूरी तरह से अंदर वाइट होता जा रहा है, मतलब जो पिंक स्किन है, जो गुलाबी रंग की स्किन है, आपके मुंह के अंदर वाइट हो रही है। आप नॉर्मल खाना भी खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सब्जी में या खाने में मिर्च पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा जलन हो रही है। ऐसी कंडीशन आपके मुंह साथ ही क्यों हो रही है? आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपका मुंह भी अंदर से टाइट महसूस हो रहा है, गाल पिचके पिचके से हैं, ऐसी कंडीशन आपके साथ हो रही है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो ये सारी कंडीशन क्यों हो रही है और इस कंडीशन को कैसे ठीक किया जाएगा, इसका बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू उपाय हम लोग बताएंगे। और इसमें ये बताएंगे कि ये सारी चीज़ें, मुंह के अंदर जलन हुआ, मुंह अंदर से टाइट हुआ, अंदर छोटे छोटे दाने पड़ना हुआ, बार बार मुंह के अंदर छाले पड़ना हुआ, ये सब चीज़ें क्यों होता है, इसका मेन कारण क्या होता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जिसको ज़रूरत होगी उसको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जैसे कि आपको पता होता है कि आपका मुंह, ओरल कैविटी जो होती है, मुंह के अंदर हल्का सा पिंक रंग का, बेबी पिंक कलर का पूरा अंदर का आपका मांस होता है, जिसको कि मसूड़ा बोलते हैं। दांतों के ऊपर मसूड़ा होता है, बाल बाकी जो गाल अंदर से पिंक पिंक होते हैं वो होता है, और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है कि आप धीरे धीरे करके आपका मुंह ऐसे होने लगता है, गाल अंदर से धंस जाते हैं और ये वाला एरिया आपका निकल जाएगा, गाल अंदर धंसते रहेंगे, देखने में बड़े अजीब सा फील होता है। आपको देखने में लोगों के सामने एम्बैरसिंग भी फील होगा कि सामने वाला कितना हैंडसम, कितना अच्छा है, लेकिन मेरा मुंह ऐसे ऐसे हो गया है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, और तो और ये तो चलिए आपको गाल पिचके पिचके हो गए, लेकिन होता क्या है कि मुंह अंदर से कुछ भी थोड़ा भी खाया, मतलब थोड़ा भी मीठा खाया या थोड़ा भी नमकीन खाया, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, उसके बाद भी जलन इतनी ज़्यादा मचती है मुंह के अंदर कि आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि अरे ये तो मुंह के अंदर कुछ अलग सी चीज़ें हो रही हैं। और आपका ध्यान पूरी तरह से पहुंच जाता है कैंसर के ऊपर कि अरे अब मुंह के अंदर कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा है। दुनिया भर की चीज़ें, फालतू की चीज़ें सोचने लगेंगे, लेकिन जो चीज़ करना है वो चीज़ आप नहीं करते हैं, सिर्फ फालतू फालतू की चीज़ें सोच करके अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो आपका मुंह अगर अंदर हल्की हल्की जलन हो रही है, या जलन धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और मुंह अंदर से धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा है, तो ये कंडीशन होती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की। मतलब फाइब्रोसिस आपके मुंह के अंदर बन गया। ओरल का मतलब होता है मुंह, सबम्यूकस का मतलब सबम्यूकस फाइब्रोसिस आपके मुंह के अंदर, गालों के अंदर जो गाल होते हैं उसके अंदर साइड से बनने लगते हैं। अब फाइब्रोसिस बनने का जो कारण होता है वो होता है आपके मुंह के अंदर जो भी चीज़ें हैं, सॉफ्ट टिश्यू है, वो कटना, और कट करके जब हील होता है तो वुंड हीलिंग जब होती है तो फाइब्रोसिस बनकर ही वुंड हीलिंग होती है। इसके कारण वहाँ की स्किन टाइट हो जाती है। अब ऐसे एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, ऐसे ऐसे करके आपकी पूरे मुंह के अंदर की स्किन टाइट हो जाएगी। और जब मुंह के अंदर की स्किन टाइट हो जाती है तो मुंह खुलना आपका बंद हो जाता है। अब नॉर्मली जो नॉर्मल इंसान है, आप कैसे पता करेंगे कि आपका मुंह नॉर्मली खुल रहा है या नहीं खुल रहा है? आपको पता ही तब लगता है जब आपका मुंह 2 फिंगर से कम होता है, और ये तब होता है जब आप किसी दिन मार्केट में बैठे हुए हैं और आप गुटखा खा, मतलब गोलगप्पे लेकर के खाया, आपका तो मुंह ही नहीं खुला, गोलगप्पा तो फूट गया, उसके बाद आपके मुंह के अंदर गया। तो ये कंडीशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। अरे गुटखा खाने के कारण ही मेरा मुंह ऐसे हो रहा है, मैं गोलगप्पा तक नहीं खा पा रहा हूँ, और गोलगप्पा का पानी तो मुंह के अंदर इतना ज़्यादा लगने लगता है, या थोड़ा भी कुछ भी खाया उसका पानी इतना ज़्यादा लगेगा कि आप तो अब परेशान हो जाएंगे, अब क्या करें, अब किसको दिखाएं, कहाँ पे जाएं। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस अगर आपको हो गया है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अगर इनिशियल फेज पे आप पकड़ लिए हैं, इसको देख लिए हैं, नॉर्मली 4 फिंगर मुंह के अंदर जानी चाहिए। अगर 3.5 फिंगर भी जा रही है तो भी नॉर्मल है, लेकिन 3 या 3 से कम फिंगर जाने पे आपके मुंह के अंदर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस डेवलप हो रहा है, ये पता हो सकता है आपको। अब इसका जो कारण होता है, मेन कारण ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का होता है कि आप गुटखा
किसी भी फॉर्म में अगर आप सुपारी ले रहे हैं, चाहे वो पान में ही क्यों ना ले रहे हों, चाहे वो गुटखे में क्यों ना ले रहे हों, क्योंकि देखिए गुटखे में जो सुपारी मिली होती है, वो आपकी जो सुपारी होती है वो कच्ची सुपारी होती है। 99%, 95%, 99% गुटखे में सुपारी ही मिली होती है। और जब आप पान खाते हैं तो पान जो होता है उसमें भी आपका सुपारी डालते हैं, सुरती डालते हैं, मतलब टोबैको जो तम्बाकू होता है वो डालते हैं, पान होता है। इसलिए पान और गुटखा तो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और जो हमारे गुजरात के भाई साहब लोग हैं, वो एक अलग टाइप का जो होता है मावा, उसको खा करके अपने प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सुपारी होती है। चाहे आप गुटखा खा रहे हो, चाहे आप पान खा रहे हो, चाहे आप मावा खा रहे हो, चाहे आप कुछ अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह पे नाम होते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस चीज़ को आपके यहाँ क्या खाते हैं, सुपारी मिला करके जो बनाया जाता है उसको। तो ये करके आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। अब इसमें क्या होगा, सुपारी जो होता है, सुपारी में एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस होता है। अब जो एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस होता है, इसी के कारण आपका मुंह अंदर से बार बार कटता है और फाइब्रोटिक बैंड वहाँ पर डेवलप होते हैं। अब फाइब्रोटिक बैंड डेवलप होगा तो जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है उस पर इफेक्ट आएगा। सलाइवा जो प्रॉपर वहाँ से फ्लो हो रहा था वो फ्लो नहीं होगा और आपका मुंह सूखा सूखा रहेगा। और मुंह अंदर से अगर सूखा रहेगा तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब दिक्कत क्या, मुंह सूखा रहेगा तो मुंह के अंदर छाले बनेंगे, मुंह के अंदर छाले बनेंगे तो वो वापस से वुंड फॉर्मेशन होगा, और वुंड फॉर्मेशन वुंड हीलिंग होगी, और वुंड हीलिंग होगी तो फिर से आपका मुंह छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। तो अब इसको ये बात करते हैं कि ये तो पता हो गया कि आपको मेन कारण क्या है, तो इसको ठीक करने का भी तो उपाय कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि देखिए ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि कभी भी किसी भी प्रकार से ये आपका कभी भी कोई नुकसान नहीं करता है, बस आपका मुंह धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनका एक फिंगर भी प्रॉपर नहीं खा रहा है, खुल रहा है, वो प्रॉपर लिक्विड डाइट ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन ना आए। और ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस कभी भी कैंसर में परिवर्तित नहीं होता है। तो अब ये ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में ये तो बता दिया कि ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस कैसे होता है। अब ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करने का उपाय भी हम ढूंढते हैं। तो ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है। सबसे पहले अपने मुंह को फुलाना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मुंह के अंदर हवा भरिए। देखिए कि आपके गाल अंदर से कितने ज़्यादा लचीलेपन हो रहे हैं, क्योंकि जब हवा भरेंगे, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में हवा भर लीजिए कि आपके कान में दर्द होने लगे। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे कि उनके कानों में दर्द होने लगता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। अब ये सारी कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको मुंह के अंदर हवा भरना है, साथ में आइसक्रीम स्टिक लेना है, जो चम्मच होता है, जो चाट वाला चम्मच होता है, एक बंडल ले लीजिए, उसको मुंह के अंदर डालना शुरू कीजिए और धीरे धीरे करके एक के ऊपर एक वीक में 1 चम्मच बढ़ाइए। ये एक्सरसाइज को करने का तरीका जो है हमने अपने वीडियोस में बताया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद मुंह को फुलाने के लिए आप पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। मुंह के अंदर पानी लेकर के उसको भर लीजिए अच्छे से और मुंह के अंदर घुमाते रहिए। गुनगुना पानी लेंगे सेंधा नमक डाल करके तो और ज़्यादा फायदा करेगा। उसके बाद में इसमें आपको वीक में एक बार ऑयल पुलिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके मुंह के अंदर की प्रॉब्लम को ठीक किया सकता है। ऑयल पुलिंग मुंह के अंदर भर लीजिए और भर करके जितना ज़्यादा सलाइवा उसमें आएगा उतना जल्दी आपका मुंह ठीक होगा। अब यह है कि इसमें मेडिकेशन कौन सा यूज़ करते हैं। तो इसमें मेडिकेशन में सबसे पहले हम आपको जो दवाएं देते हैं वो होम्योपैथी की दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें बहुत सारी दवाएं मिला करके 74 टाइप की मेडिसिन मिला करके आपको ये एक पैकेज प्रोवाइड किया जाता है। इस मेडिकेशन से आपका मुंह खुलने में और ज़्यादा इफेक्ट होगा और ज़्यादा आपको मदद होती है। इसमें डाइट प्लान में आप जितना ज़्यादा हो सके हरे पत्तेदार सब्जियां, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। ये सारी चीज़ें करके आप अपने ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। मेडिकेशन, हरे पत्तेदार सब्जियां, एक्सरसाइज और डाइट प्लान, और इन सबको करने के पहले आपको सबसे नंबर 1 पे करना है कि किसी भी प्रकार का आप अगर हैबिट ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस हैबिट को बंद करना है,
क्योंकि बिना हैबिट बंद किए हुए आपका ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक ही नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने हैबिट को बंद कीजिए, उसके बाद आप किसी प्रकार के मेडिकेशन पे जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस कभी भी कैंसर में नहीं बदलता है, बस इसको समय रहते हुए पहचान लिया गया, और जो आपके पिचके हुए गाल हैं उसको भी फुलाने का ये बहुत अच्छा से काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।